देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर तमाम खबरें चली बिहार में, उथल पुथल मचा। खास बातचीत करने के लिए राजद के विधायक, महिषी के विधायक है गौतम कृष्ण जी। और हार हुई है तो लोकतंत्र की हार हुई है। धोखा दिया है तो धोखा के पीछे पीछे के कौन षड्यंत्रकारी लोग हैं, कौन सत्ता शक्ति और सामर्थ्य के बल पर लोकतंत्र को हराने की बड़ी साजिश रचे हैं। आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर तमाम खबरें चली बिहार में, उथल पुथल मचा। खास बातचीत करने के लिए राजद के विधायक, महिषी के विधायक है गौतम कृष्ण जी। और राज्यसभा सीट पांचों के पांचों सीट गई है एनडीए के खाते में। लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि एक सीट महागठबंधन जीतेगी, लेकिन विफल नजर आ रही थी। मेरे साथ खास बातचीत करेंगे, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। राज्यसभा सीटों को लेकर सर, आपकी हार हुई सर, अपने ने धोखा दिया सर, क्या कुछ कहिएगा सर तमाम जनता को सर आप? ना हमारी हार हुई है, ना हमारे अपनों ने धोखा दिया है। हार हुई है तो लोकतंत्र की हार हुई है। धोखा दिया है तो धोखा के पीछे पीछे के कौन षड्यंत्रकारी लोग हैं, कौन सत्ता शक्ति और सामर्थ्य के बल पर लोकतंत्र को हराने की बड़ी साजिश रचे हैं, ये प्रश्न है। और इसका तहकीकात हम सभी को करना चाहिए। इसलिए आज जिस चुनाव और चुनौती के दौर में हम लोग जी रहे हैं, यह निश्चित रूप से लोकतंत्र को खात्मे की ओर आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में अगर सचेत नहीं हुई तो लोकतंत्र को बहुत बड़ा इससे नुकसान होने जा रहा है। आज हमारे पास समान विचारधारा के लोग 41 की संख्या में थे और इसके आधार पे हम लोगों की एक सीट सुनिश्चित थी। लेकिन इस सत्ता और शक्ति और साजिश ने कहां किसको डरा के, धमका करके, अपने चंगुल में फंसा करके क्या किए हैं, मतदान से दूर क्यों रहे हैं, इनकी समीक्षा, गहन समीक्षा होगी। सर, आपके पास भी सर ऑफर आया था एनडीए की तरफ से? गौतम कृष्णा को न किसी को ऑफर करने का इतनी क्षमता है, औकात है, न गौतम कृष्ण के ईमान और चरित्र पर किसी को शक और संदेह है। पक्ष की विपक्ष को भी शक और संदेह नहीं है कि गौतम कृष्णा पे हाथ भी मत डालो, वो आग हो जल जाओगे, क्योंकि वह ईमान से, जुबान से और स्वाभिमान से समझौता करने वाला इंसान नहीं है। सर, कांग्रेस के 3 विधायक नहीं आए और एक आपके भी विधायक नहीं आए सर, क्या कारण रहा सर? क्या बावजूद आप लोग लगातार होटल में मीटिंग भी कर रहे थे, बैठक भी कर रहे थे सर? यही बात तो मैं कह ही रहा हूँ कि सत्ता शक्ति और साजिश के किन वजहों से, किन कारणों से हमारे लोग मतदान तक नहीं पहुंच पाए, इस बात की गहन समीक्षा होगी। सर, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बयान आया है कि तेजस्वी यादव कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से मीटिंग नहीं किए या सिर्फ जो मीडिया प्रभारी है उनसे भी समीक्षा नहीं किए, तो इसके बजाय चुनाव हारने का कारण बता रहे हैं सर वो। किसका क्या बयान है नहीं है उस पर नहीं जाना है। तेजस्वी यादव जी ऐसा नेतृत्व करता है जो देश और दुनिया में बिरले पैदा होता है। ऐसे नेतृत्वकर्ता पे हमें गर्व है। विपक्ष का भी आरोप है सर, जनता ने 2025 में हराया है और इस पर विधायक ने राज्यसभा चुनाव में भी हराया है सर। जनता ने हमें कभी नहीं हराया। 2025 में, 20 में भी हम लोग जीते हुए थे। जी सर। 20 में तो हमको किस तरह से साजिश के दौर में हमको हराया गया ये सबको अवगत होगा। और 25 में किस तरह से ये षड्यंत्र और साजिश, सत्ता और शक्ति, हनक और सरकारी धन का बंदरबाट हुआ है, इससे हर कोई अवगत है। और नहीं इसमें कभी कोई लगता हो कि हम अवगत नहीं है तो मांझी साहब के पास जाइए, उनसे पूछे कि मांझी साहब किस तरह से आप 24 से हारे हुए लोग को भी जिताते थे, थोड़ा फॉर्मूला हम लोगों को भी बता दीजिए। महागठबंधन के लोग बोले हैं आपसे पूछने के लिए। सर, डिप्टी सीएम सर आप पे खपा क्यों रहते हैं? हमसे डिप्टी सीएम साहब क्यों खपा रहेंगे भाई? वो बीजेपी के लोग हैं और बीजेपी सत्ता शक्ति साजिश षड्यंत्र भावनात्मक मुद्दे, हिंदू मुसलमान, गाय गोबर की चीजों को लेकर के राजनीति करती है। और हम राष्ट्रीय जनता दल के एक साधारण कार्यकर्ता हैं। हम लोग विचारधारा पे चलते हैं, गरीब गुरबों की बात करते हैं, महाबहन की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, गरीब कमजोर अकिलियतों की बात करते हैं। इसलिए हम लोगों में विचारधारा पे अलगाव है। हम पे व्यक्तिगत क्यों खफा रहेंगे? सर, अब आप लोग की रणनीति क्या रहेगी महागठबंधन की सर? महागठबंधन परिवार और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा गरीब कमजोर वंचितों अकिलियतों और सबको लेकर के चलने का बड़ी पार्टी है। A to Z की पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है, गंगा जमुनी संस्कृति की पार्टी है और मानवतावादी पार्टी है। इसलिए हम लोगों का जो विचारधारा है उसके आधार पर हम लोग काम करेंगे और आप गरीब कमजोरों अकलियतों की हक और हकीकत की लड़ाई लड़ेंगे। सर, नीतीश कुमार जब आपके पार्टी में थे सर, तो
प्रधानमंत्री का चेहरा हुआ करते थे, राष्ट्रपति का चेहरा हुआ करते थे। जो अचानक जो हुआ सर, राज्यसभा जाना कबूल किया सर, इस पे कुछ बोल सकते हैं आपसे? ये कुछ नहीं, यही तो मैंने कहा जी कि नीतीश कुमार जी को भी बीजेपी को समझते समझते 21 साल 25 साल लग गए। जी सर। तो जो लोग अभी बीजेपी को नहीं समझ रहे हैं उनको भी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन समझेंगे। आज नीतीश जी उनके चंगुल में फंस गए या जबरदस्ती वॉलंटरी रिटायरमेंट देकर के उनको दिल्ली भेजा जा रहा है। कुछ दिन के बाद बीजेपी क्या कही, जदयू को भी खा जाएगी। जी सर। इसलिए कहे कि राष्ट्रीय जनता दल समाजवादी विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है, और विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया, आगे भी इसी के लिए काम करेंगे। सर, राजद के प्रदेश कार्यालय के पास एक तो बैनर लगी है, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। सर, आप ही का जो पार्टी का बैनर लगा है सर। तो निश्चित रूप से ये बात तो सही है। हाँ। तो बीजेपी क्या कहता है, यूज एंड थ्रो का काम करती है, यूज करेगी फिर उसको धक्के मार के बाहर करेगी। आज देख लीजिए नीतीश बाबू के साथ क्या हो रहा है। उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बताते बताते उनके नाम पे वोट लेने का काम किया है, और आज उसको धक्का मार के बाहर कर दे। इनका बेटा भी आया सर, निशांत सर, क्या कुछ कहिएगा? अचानक एंट्री मार गए सर। निशांत जी को तो माहौल को शांत करने के लिए कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उनको क्या कहना, वो बेचारे तो अभी बहुत बात समझ भी नहीं पाएंगे, और उनके साजिशकर्ता लोग उनके इर्द गिर्द खड़ा होकर के उनका चेहरा दिखा करके नीतीश जी के जो समर्थक है उनको शांत करना चाह रहे हैं। तो डिप्टी सीएम बनाने के कयास लग रहे हैं अब सर। क्या लग रहा है वो तो देखते रहिए। अभी तक में तो कम से कम 40 आदमी का नाम देख चुके हैं कि जो सीएम के दौर में है। जी सर। 40 आदमी तो सीएम के दौर में है, डिप्टी सीएम के दौर में कितने आदमी होंगे क्या कहना। जिसके पास जो जाते हैं उसी को वो डिप्टी सीएम बनाते रह जाते हैं सब लोग, उसी को सीएम बनाने। इसलिए ये बात देखिए अभी। सर, नीतीश कुमार जी राजनीति के चनके कहे जाते हैं सर। बिहार में सर कुछ भी संभव है सर, तो क्या लगता है सर कि बिहार में सर खेला हो सकती है सर? हाँ, बिहार में क्या खेला होगा अभी आप लोग देखते रहिए। लेकिन खेला में तो नीतीश बाबू फंस गए। जी सर। इस खेला में सब दिन वो दूसरे को फंसा रहे थे, आज खुद फंस गए, और जबरदस्ती उनको दिल्ली भेजा जा रहा है। वो बेचारे कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए सत्ता शक्ति और साजिश की इस दोष में जिस तरह से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, निश्चित रूप से एक चिंता की बात है, चिंताजनक स्थिति है। विचारधारा की लड़ाई, नैतिकता की लड़ाई जो हम लोग लड़ रहे हैं वो लड़ते रहेंगे, और मजबूती से इस पे काम करेंगे। धन्यवाद सर। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए महिषी के विधायक गौतम कृष्ण जी हैं। खास बातचीत की है, तमाम खबरें के साथ आप लोग बढ़ रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें, और आप देखते रहें